हाँ बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट तक हमने पढ़ लिया है कि कुछ रूल्स पढ़े हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लिए, सल्फर और फॉस्फोरस के हमने कुछ ऑक्सी एसिड्स पढ़ लिए हैं और उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान करना है, ठीक है, कौन दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। सो हेडिंग लगा लो, बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात हम लोग करेंगे बच्चों। दो मेथड होते हैं इसमें। कौन कौन सा मेथड होता है? एक मेथड को बोलते हैं हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरे मेथड को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं दोनों से कराऊंगा आपको, टोटल 4 एग्जांपल्स में इसमें कराने वाला हूँ। सो आप हर एक चीज को विद कॉन्सेप्ट क्लियरली समझना। बैलेंसिंग जो है रेडॉक्स का खुद अपने आप में एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है बच्चों, कीप इन माइंड। ओके, तो यहाँ पे मैं पहला जो मेथड काम में लूंगा वो मैं काम में लूंगा मेथड यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो वी टॉकिंग अबाउट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हम लोग बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख दो इसमें, बैलेंस द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो जो दिया गया रेडॉक्स है उसको हमें बैलेंस करना है। और इसमें जब बात आती है क्वेश्चन की, तो मैं नंबर 1 पे ले रहा हूं इसमें KMnO4 प्लस में FeSO4 प्लस में H2SO4 से हमने बना दिया है MnSO4 प्लस में Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस में K2SO4 प्लस में H2। दिस इज द क्वेश्चन विच वी नीड टू अटेम्प्ट, जो हमें अटेम्प्ट कर लेना है। KMnO4 प्लस में FeSO4 प्लस में H2SO4 और ये हमने MnSO4 Fe2SO4 कॉल तक बना। देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो दिया गया रिएक्शन है उसको अपन को आयंस के फॉर्मेट में लेके आना होता है। मॉलिक्यूल से हम उसको आयन के फॉर्मेट में लेके आएंगे। क्वेश्चन जो है, जिन बच्चों को बैलेंसिंग आती है उनके लिए कंप्लीटली थोड़ा क्वेश्चन आसान रहेगा, और जिसको बैलेंसिंग का कै भी नहीं आता उसको बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं वो उतना स्ट्रांगली काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो टाइम टॉपिक को कम दे रहे हैं। मतलब जो चीज़ क्लास में 3 से 4 बार वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, वो चीज़ें कुछ बच्चे पूरा नहीं सुनते हैं। तो आप उनको सुनिए, पहले एक बार बहुत अच्छे से सुनिए आप। उसके बाद में जो आपका डाउट होगा, आपको पता रहेगा कि कौन सा चीज़ मेरा अभी क्लियर नहीं है या अनक्लियर है, मुझे क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक बढ़िया से क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। वो चीज़ों को डिस्कस करने में मुझे बड़ा अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको जब सर्टेन नहीं होगा कि मुझे क्या पूछना है, और अब ये सिचुएशन कब आती है जब अपन पूरा जो टाइम है टॉपिक को नहीं देते, तो टॉपिक को टाइम दीजिए आप, उसके बाद में अपने क्वेश्चंस के साथ में आइए, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आयंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इसको। रिएक्शन को आयंस के फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट करें बच्चों, तो आयनिक फॉर्मेट में लाएंगे तो उन्हीं चीज़ों को हम लिखते हैं जिसमें कुछ चेंज होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चेंज होने की जब बात आती है, तो ये मैंने Mn जो है अपना, ये MnO4 जो है, हाँ ध्यान रहे ऑक्सीजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है, उनको साथ में रख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो MnO4 परमैंगनेटाइन प्लस में Fe+2 से ये गया है Mn प्लस के 2 में, और साथ में Fe जो है सल्फेट में कोई चेंज नहीं आया बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही Fe जो है वो प्लस के 2 से प्लस के 3 में आ गया। ये हमने इसके आयंस के फॉर्मेट में ले आए। कुछ स्टेप्स हैं, वो एक एक स्टेप जो है हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। चाहे तो आप उन्हें स्टेप का नाम दे दें, चाहे तो आप उनको स्टेप का नाम नहीं दें, टोटली आप पे डिपेंड करता है। स्टेप्स का लगाने का मतलब ये होता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको एक साइकिल ला के देता है, 2 टायर उसमें साइड में और लगे होते हैं, वो इसलिए ताकि उसको एक बार सिखाने के लिए, ठीक है। जब चलाना आ गया साइकिल उसको, तो वो चीज़ हटा देते हैं आप। वही सेम कहानी यहाँ पे। तो स्टेप्स हम लोग यूज कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा अपनी चीज़ को कन्वीनियंट ईजी बनाने के लिए। ये अपना स्टेप नंबर 1 हो गया बच्चों, स्टेप नंबर 1। ओके, क्लियर है? तो स्टेप नंबर 1 हो गया। इसमें 2 पार्ट में से बांट दीजिए, एक ऑक्सीडेशन का पार्ट और दूसरा रिडक्शन का पार्ट। देखो, हमने क्लास में सबसे पहले जब रिडॉक्स पढ़ा है तो हमने ऑक्सीडेशन फाइंड करने के रूल्स पढ़े हैं, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं।
तो हम लोग उस स्टेज में आ गए जहां पे अपन को OS निकालना तो आना चाहिए, ना केवल आना चाहिए बल्कि बहुत अच्छी स्पीड के साथ आना चाहिए, नहीं तो फिर हम कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन का, जो कि +2 से +3 में चला गया, Fe+2 से +3 में चला गया है, और परमैंगनेट जो है उसमें अपना MnO4- से ये अपना मैंगनीज +2 में आ गया। स्टिल हैविंग डाउट कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। देखो बच्चों, +2 से 3 में गया ऑक्सीडेशन हुआ है, मैंगनीज +7 से +2 में रिडक्शन हुआ है। ओके, स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 हमें क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि एलिमेंट्स जो है उनमें अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट को बैलेंस करो, तो वो चीज यहाँ पे नहीं लगती। हालांकि वो स्टेप नंबर 2 में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट को बैलेंसिंग करते हैं। तो बच्चों बात बड़ी सिंपल है, Fe जो है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करते हैं। तो इधर आयरन कितना 1 और यहाँ भी आयरन कितना 1, इसका दोनों साइड में आयरन क्या इक्वल है। ऐसे ही मैंगनीज यहाँ भी 1 है, सामने मैंगनीज 1 है, तो मैंगनीज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये Fe+2 से +3 में गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट यहाँ पे मैंगनीज और आयरन है, उनको भी हमने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही मैं परमैंगनेट की बात करता हूँ, MnO4 से ये Mn+2 में चला गया है, तो ये हमने MnO4- से हमने बना दिया है यहाँ पे Mn+2। ओके, स्टेप नंबर 2 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंसिंग है। अब हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। देखो रिएक्शन में H2SO4 दिया है, इसका मतलब एक चीज हम लोग सेल्फ अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में कहा भी हो सकता है या नहीं भी कहा जाए, तो अपन को समझना होता है कि रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में हम जो बैलेंस करने वाले हैं, हम बैलेंस करने वाले हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो नहीं है, तो Fe+2 से +3 में जो है अपना डन। ऐसे ही यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने 4, तो MnO4 जो माइनस है बच्चों, उससे सामने आ गया है अपना Mn+2। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार, तो आप यहाँ पे लगा दो 4H2O, लगा दिया। ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जो भी रिक्वायर्ड साइड होती है उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में हम H2O के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? H2O में ऑक्सीजन कितने, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 4 H2O में कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे हमको इसमें 8 हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में लगा देना है, ताकि ये सब बैलेंस अपना हो जाए। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी, सिंपल है काम, कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। क्लियर है? चलो, तो ये Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ तक सब एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू बैलेंस द चार्ज। हम दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन पार्ट और दूसरा रिडक्शन पार्ट। अभी नंबर है, समय है कि हम लोग चार्ज को बैलेंस करें। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसको मैं स्टेप नंबर 4 यहाँ पे जो है देने वाला हूँ बच्चों, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 की बात अगर मैं करता हूँ, तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए देखो, ये चार्ज बैलेंसिंग वाला स्टेप जो बच्चों को थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। Fe+2 से गया है Fe+3 में, आयरन +2 से +3 में गया। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? +2 से +3 में गया है। ठीक है बच्चों, इट्स गुड। तो यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है। +3 और +2 को बढ़ाकर +3 करने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि चार्ज बैलेंसिंग के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। जिधर भी रिक्वायरमेंट है उधर इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिए। खुद अपने आप से पूछिए कि अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ, इधर का चार्ज +3 है और इधर का चार्ज +2 है, सो व्हाट टू डू टू बैलेंस द चार्ज? वी नीड टू ऐड इलेक्ट्रॉन। कौन सी साइड में? मैं इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड करता हूँ, उधर ऐड करता हूँ, उस पर आप डिपेंडेंट मत रहिए, आप खुद अपने अकॉर्डिंगली सोचिए। जो मैं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा हूँ उसमें आप डिपेंडेंट नहीं रहिए, आप रटने की कोशिश नहीं करें। आप खुद सोचो कि भाई +3 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर मैं ऐड कर देता हूँ तो चार्ज बैलेंस हो गया, क्योंकि 3 में से एक कम हो गया, क्योंकि इस पर -1 चार्ज है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाला जो अपना पार्ट है उसकी अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, ये रहा, तो ये हमारा MnO4 प्लस माइनस इस पे चार्ज, प्लस में 8H+, और ये हो जाएगा मैंगनीज +2 प्लस में 4H2। देखो बच्चों, एक हाइड्रोजन +1 है, तो 8 हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा? +8, एक पे ही है, तो इधर का टोटल चार्ज है +7, ये निकालना सीखो। एक मैंगनीज में +2 है, ये +2 यहाँ पे आ गया। एक हाइड्रोजन में +1 है, 8 पे +8 हो जाएगा, तो +8 में से एक कम करो, +7, और इधर +2, तो +2 है, यहाँ +7 है। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? +2 +7।
तो प्लस का 2 है, प्लस का 7 है। वो टू डू टू बैलेंस द चार्ज, क्या करें? अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, देखो 7 को कम करके प्लस 2 पे लाना है, तो क्यों नहीं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो भाई, यहाँ पे क्या कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस कर दो इसको, तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बच्चों से फ्रीक्वेंटली फेस किया है, सर आपने इलेक्ट्रॉन इधर ऐड क्यों किया, उधर क्यों नहीं किया? एक मिनट सोचो, उधर प्लस का 2 है, अब 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज, प्लस का 2 है और 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से माइनस का 5 और कम हो गया, उधर का चार्ज हो जाएगा -3, इधर का प्लस का 7, मतलब डिफरेंस और बढ़ जाएगा। गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है ना, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस बढ़ जाएगा, कम नहीं हो रहा है। हम इधर ऐड करेंगे तो प्लस का 7 में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से प्लस के 2 पे आ गया, चार्ज दोनों साइड में अपना बैलेंस हो गया। अगला स्टेप हमारा ये कहता है कि भाई हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको कैंसिल आउट करना चाहते हैं, दोनों पार्ट को वापस से ऐड करके एक नया पार्ट हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। दोनों पार्ट्स को ऐड करके नया पार्ट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट को ऐड करके नया पार्ट हम बनाने वाले हैं, तो नया पार्ट जब हम लोग बनाएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट होना चाहिए, दैट मीन्स जो दोनों पार्ट हैं, ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट, उनको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हम जब दोनों को ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा बच्चों, देखो यहाँ इसको अगर मैं वापस लाके इसमें ऐड करता हूँ तो इधर इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, इधर 5, मतलब बैलेंसिंग नहीं है, तो इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, छोटे से छोटे कोफिशिएंट लेना चाहिए अपन को, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। हालांकि तुम इसको 10 से करोगे और इसको 2 से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन फिर अपन को सबसे छोटे कोफिशिएंट अपन को लेना होता है, ओके। तो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में मैंने ऐड कर दिया बच्चों, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 Fe प्लस में 2, ये रहा, और इधर कुछ भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट इसमें लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ो, राइट में राइट ऐड करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस प्लस में 8H प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन, और राइट हैंड साइड की जब बारी आती है बच्चों तो यहां से देखो प्लस में 5 Fe प्लस 3, और इधर कुछ भी नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन है, उनको भी ऐड कर दो, सामने से आ जाएगा प्लस में मैंगनीज प्लस में 2 प्लस में 4H2 मैंने लास्ट में वहां पे लिख दिया, ओके। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट करो, ये रिएक्शन अपना बैलेंस हो चुका है बच्चों, लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस हो तो गया है, लेकिन दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। हाँ जी, जिस फॉर्मेट में अपन को रिएक्शन दिया था, क्या रिएक्शन उसी फॉर्मेट में? बिल्कुल नहीं है, रिएक्शन जो है वो आयंस के फॉर्मेट में, और हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है, हमें वापस KMnO4 चाहिए, FeSO4 चाहिए, H2 उस फॉर्मेट में लेके आना। चलो देखते हैं। अब देखो जो भी कुछ यहाँ पे आया है ना, उसको रेफरेंस मान के आप बैलेंस करिए, आपको कोई दिक्कत असुविधा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। कैसे बच्चों? देखो MnO4 1 आया है, तो मैं फाइनल रिएक्शन में MnO4 1 ही आना चाहिए। Fe वहां पे 5 आए, तो फाइनल रिएक्शन में Fe 5 ही आना चाहिए। मैं कितने KMnO4 लिखूं यहाँ पे कि MnO4 1 आए, 1 KMnO4, क्यों? एक KMnO4 में परमैंगनेट आयन एक ही अपना, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन को लिखना चाहूंगा, तो आ जाएगा सबसे पहले अपना KMnO4 जो है वो मैंने लिखा, सर कितनी बार आएगा? एक बार, क्यों? क्योंकि अपन को एक परमैंगनेट चाहिए, कैसे? ये एक परमैंगनेट यहाँ पे रहा। Fe अपन को 5 चाहिए, तो ये मैंने FeSO4 लिख दिया है, उससे पहले यहाँ 5 लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अपन को 5 Fe चाहिए। बच्चों 8H प्लस आया है, एक H2SO4 में 2H प्लस होते हैं, तो कितने H2SO4 लेना पड़ेगा अपन को? 4, ताकि अपन को 8H प्लस मिल जाए, 4H2SO4। चलो राइट हैंड साइड में देखें तो वहां पे मैंगनीज एक बार आया है, ये MnSO4 आ गया, क्योंकि मैंगनीज आएगा किस में? MnSO4 में आएगा। Fe हमारा 5 चाहिए अपन को, तो ये मैंने Fe2SO4 का होल थ्राइस लिख दिया, 5 चाहिए तो 5/2 लगाओ यहाँ पे, 5/2 Fe2SO4 का होल थ्राइस, ओके क्लियर। सामने हमारे पास जो है, हाँ जी, H2 का तो हमको पता है कितनी बार आ गया, 4H2 आ गया, लेकिन सर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी K2SO4 से जुड़ा हुआ नहीं आया। तो देखो उसमें एक काम करते हैं, ये जो अभी काम अपना बन गया ना, एक सुडोको गेम की तरह है। सुडोको गेम कैसे? क्योंकि सुडोको में अपन क्या करते हैं, जो कुछ फिल कर लेते हैं उसको रेफरेंस मान के उसके आगे पीछे और फिल कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी कुछ आ गया ना वो बैलेंस्ड है, उसमें से किसी को भी रेफरेंस मान के उसके बेसिस पे दूसरे को बैलेंस किया जाता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ आना चाहिए सब आ गया है, और सब आ गया विद बैलेंस्ड कोफिशिएंट। यहाँ पे पोटेशियम कितना? 1 है, तो राइट हैंड साइड में पोटेशियम कितना चाहिए? 1 है, तो 1 पोटेशियम चाहिए, तो मैं K2SO4 कितने लिखूंगा बच्चों? यहाँ पे प्लस में ये लिख दिया मैंने, K2SO4 कितने लिखूंगा यहाँ पे?
अगर मैं 1 लिखूंगा तो 2 पोटेशियम आ गए, 1 नहीं लूंगा, आधा ही लूंगा। यहाँ भी मेरे को 5 चाहिए थे तो मैंने 5/2 लिखा, क्योंकि 5 लिखने पे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। लेकिन एक बात और यहाँ मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, मस्ट है कि जो बैलेंस रिएक्शन होता है उसमें कोफिशिएंट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, दे मस्ट बी इन द फॉर्म इंटीजर। तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीजर की फॉर्म में आ जाएगा। साथ ही आप जरूर कोशिश करो कि इसको इसी फॉर्मेट में लिख दो, एग्जैक्टली जिस फॉर्मेट में दिया है। क्यों? क्योंकि बहुत बार लिखा होता है यहाँ ए लगाते थे, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ पे ई, तो ऐसे पूछ लेते हैं ए बी सी डी बताओ, सीक्वेंस सही रहेगा, मैच करेगा, थोड़ा काम आसान रहेगा। तो मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, 2KMnO4 प्लस में 5 दूनी 10 FeSO4 प्लस में 8 H2SO4 और सामने हो जाएगा 2MnSO4 प्लस में 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस में K2SO4 प्लस में 8 H2। सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। समवेयर आपसे कोफिशिएंट पूछ ले कि इस रिएक्शन के बैलेंस होने के बाद में जो H2SO4 है उसका कोफिशिएंट कितना आएगा, हम बोलेंगे 8 आएगा। FeSO4 कितना आएगा, हम बोलेंगे 10 आएगा। KMnO4 कितना आएगा बच्चों, हम बोलेंगे 2 आएगा। तो ये इनके कोफिशिएंट है, इन्हीं के लिए पूरी भागा दौड़ी माथा फोड़ी सब हमने जो किया इन्हीं के लिए किया। ये सब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है। प्लीज नोट इट, लिखो इसको। चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल मैं आपको वही करा रहा हूँ जो सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल है, नीट 2018 में आया है। वो पिछले 5-7 साल से मैं हर साल उसको किसी भी क्लास के, चाहे वो क्रेश कोर्स हो, चाहे वो अपना क्लास हो, हर जगह मैं उसको अटेम्प्ट करवाता हूँ। और वो क्वेश्चन हूबहू एग्जैक्टली बिना कोई चेंज के बैलेंसिंग का 2018 2018 नीट में आया है। चलो उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। और एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही लंबे टाइम से इस क्वेश्चन को हम हमेशा से करते आए हैं। देखो, सो द क्वेश्चन विल बी नंबर 2 पे। नंबर 2 पे अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहाँ पे दूसरा मैं ले रहा हूं परमैंगनेट MnO4 प्लस में ऑक्सिलेट C2O4 -2 प्लस प्लस में H+, मतलब एसिडिक मीडियम में हो रहा है। सामने है हमारा Mn+2 प्लस प्लस में CO2 प्लस प्लस में H2। इसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में करना है। वैसे भी आपको H+ दिख रहा है तो इतना तो खुद को दिमाग लगा लेना होता है कि रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? देखो, अब बात बड़ी सिंपल है, और सिंपल बात ये है, रिएक्शन को वही 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अपन एक हो जाएगा अपना, ये आयंस के फॉर्मेट पहले दे रखा अपन को। ठीक है, स्टेप नंबर 1 आयंस के फॉर्मेट में बांटना होता है, साथ में इसमें अपन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना होता है, ऑक्सीडेशन पार्ट और दूसरा अपना रिडक्शन पार्ट। ओके बच्चों, ऑक्सीडेशन की जब बात होती है तो ये हो गया अपना C2O4 माइनस में 2 CO2, MnO4 माइनस C हमने बना दिया Mn+2। ओके, क्लियर? चलो देखो, अब यहाँ पे हम कहना चाहें तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है उनको बैलेंस करो। देखो बच्चों, यहाँ कार्बन कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है, यहाँ कार्बन एक ही बार आया है तो पूरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप नंबर 2 हो गया अपना C2O4 माइनस में 2। सर ये कैसे पता चला ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन? मैंने बोला ना, OS निकालना तो अपन को बहुत अच्छे से, बहुत ही फास्ट आ जाना चाहिए। कार्बन प्लस के 3 में है, कार्बन प्लस के 4 में गया है, मैंगनीज प्लस के 7 में है, मैंगनीज प्लस के 2 में आ गया है। तो C2O4 से ये हमने बना दिया है CO2। और सामने अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ मैंगनीज एक ही है, यहाँ भी एक है, तो मतलब कोई चेंज अपन को नहीं करना है। और ये हो गया अपना Mn+2, ये हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो स्टेप नंबर 3 पे चल लेता है। स्टेप नंबर 3 कहता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी बैलेंस करो। ओ सॉरी 2 लगाओ, यहाँ पे कार्बन 2 है, 2 यहाँ पे लगा दो। ऑक्सीजन कितना है इधर? 4, इधर भी कितना हो गया? 4, क्योंकि एक में 2, 2 में 4, तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बैलेंस हो गया अपने आप ही। 2 CO2। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये अपने पिछले वाले से मैच कर रहा है। MnO4 माइनस C हमने बना दिया है Mn+2। ऑक्सीजन 4 है बच्चों, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप 4H2। गेटिंग माय पॉइंट?
भाई ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4H2 लगा दो। हाइड्रोजन के बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे 8H+ लगा दो, इट इज बैलेंस्ड। अब अगला जो हमारा टर्न है वो है कि हम चार्ज को बैलेंस कैसे करें, और चार्ज को बैलेंसिंग के लिए आप दोनों साइड के चार्ज लिख के देखो। हाँ, हो सकता है आपकी प्रैक्टिस खूब सारी हो जाए तो फिर आप देखते कर दोगे, लेकिन शुरुआती स्टेज में आप चार्ज को पहले एक बार देखो किधर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो जी, तो इसको स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर में अगर 4 की बात करता हूं, यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज है। कौन सी साइड में? अपना लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो राइट हैंड साइड में अपन को माइनस का 2 चार्ज चाहिए होगा। तो ये मैंने C2O4 माइनस में 2 और सामने बना दिया CO2। यहाँ -2 है तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा अपन को? 2। क्यों? क्योंकि माइनस का 2 इधर है, इधर चार्ज 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 2 इधर भी हो जाएगा, तो -2 और -2 चार्ज। मैं फिर कह रहा हूँ चार्ज को रटने की कोशिश करो कि गलत होगा, आप खुद अपना सेंस लगाइए। एक बार सीख गए, सब क्वेश्चन में आप खुद लगाते रहेंगे बिना कोई दिक्कत के। तो फिर चलते हैं हम लोग इसके रिडक्शन वाले पार्ट में। देखो जरा, ये तो अपना पहले हो चुका है, पिछले वाले क्वेश्चन में यही काम आ गया लकीली। तो MnO4 माइनस और साथ में है हमारा 8H+ और साथ में 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सामने हो जाएगा मैंगनीज प्लस में 2 प्लस में 4H2, ये हमने लगा दिया। अब वही कहानी, अपन को इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना होता है। फॉर दैट पर्पज इनको कोई भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो कि कैंसिल आउट हो जाए। बच्चों इस पूरी रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 से मल्टीप्लाई इसको कर दो। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को 5 से करो, उसको 2 से करो। हालांकि एक चीज देखने को कॉमन मिलती है कि एक साइड में इलेक्ट्रॉन 3 है, दूसरे वाले में 4 है, तो इनको उल्टे से मल्टीप्लाई, जिधर 3 होता है उसको 4 से करते हैं और जिधर 4 होता है उसको 3 से करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन 12 हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। एक साइड में 7 है, दूसरी साइड में 5 है, तो 7 वाले को मल्टीप्लाई करो 5 से और 5 वाले करो 7 से, ताकि 35 दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाए। अब वापस से ऐड करने का टाइम अपना आ चुका है। ठीक है, तो जब वापस ऐड करने का टाइम आ गया बच्चों, तो स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं, चलो देखो, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे रिएक्शन को 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे रिएक्शन को कितने से बच्चों? 2 से। ओके, चलो ऐड करो। तो 5 से ऐड करने पे हो जाएगा 5 C2O4 माइनस 2, ये इसमें लाके ऐड करना, यहाँ और कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो जाएगा MnO4 से पहले 2 लगा दो, 2 MnO4 माइनस प्लस में 8 दूनी 16H+ प्लस में 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, और राइट हैंड साइड में यहाँ से आ जाएगा अपना 5 दूनी 10 CO2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 Mn+2, 2 Mn+2 प्लस में 4 दूनी 8H2। इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में कैंसिल आउट होना है। फिर अपन को एक काम करना है, ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया, नीट 2018। ठीक है, अब अगला जो काम है वो है चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंस हो चुका, ठीक है, सीक्वेंस मेंटेन कर दो। सबसे पहले परमैंगनेट लिखा है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 MnO4 प्लस में 5 C2O4 माइनस 2 प्लस में 16H+, और सामने हो जाएगा अपना Mn की जगह मैंने लगा दिया 2, तो 2 Mn+2 प्लस में 10 CO2 प्लस में 8H2। ये रिएक्शन अपना बैलेंसिंग हो चुका है। ठीक है, 2 क्वेश्चन अपने हो गए इसके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के। अगले 2 क्वेश्चन अपन जो सोल्व करने वाले हैं, दे विल बी बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कॉन्सेप्ट। प्लीज नोट इट। हाँ बच्चों, अपना सेकंड मेथड रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उस पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 बड़ी एग्जाम्पल करेंगे, इसमें कंपेरेटिवली टाइम कम लगता है। ठीक है, चलो आप देख लीजिए खुद ही इस चीज को। पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे Zn प्लस में NO3 माइनस प्लस में H+ से ये हो गया अपना Zn+2 प्लस में NH4 प्लस में H2। ठीक है, H+ है, मतलब इसको अपन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके चल रहा है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा भी होता है, लेकिन अगर H+ ऐड है वहाँ पे जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये खुद को मान लेना है कि ये मीडियम एसिडिक मीडियम है। यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली? चलो देखो, 2 पार्ट में बांट लो इसको, एक पार्ट ऑक्सीडेशन नंबर का पार्ट और दूसरा पार्ट अपना रिडक्शन का पार्ट। ओके बच्चों, तो यहाँ जो अपना जिंक है ना, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो Zn+2
और ये रहा हमारा NO3 माइनस, और NO3 माइनस से गया है NH4 प्लस में। ठीक है, जिंक अपना 0 में था, 0 से प्लस के 2 में गया है, नाइट्रोजन प्लस के 5 में था, माइनस के 3 में आया बच्चों। तो अपन को यहां करना ये है, वी नीड टू फाइंड द टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज जो होगा वो ऑक्सीडेशन पार्ट में होने वाला है। वी नीड टू ऑल्सो फाइंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब हम लोग, ये है बात सीधी सी सिंपल सी, ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है वहां पे हम लोग टोटल ऐड करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, और रिडक्शन वाले पार्ट में कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 0 से प्लस के 2 में गया है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ वो 2 का हुआ है, 2 से बढ़ गया, 0 से 2 में गए, 5 से माइनस के 3 में आए, तो यहाँ हमेशा घटना है, कितने से कम हो गया, 8 से। एक काम हमें बच्चों करना होता है हर हाल में, ये तो हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये डिक्रीज कैसे, 0 से 2 में गया, 2 से बड़ा है, नाइट्रोजन प्लस के 5 से माइनस के 3 में, 8 से कम हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज, इन दोनों को इक्वल करना है। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 8 हो जाए, 4 से कर दो, और ये 2 से मल्टीप्लाई जो होता है वो इस नंबर से नहीं होता, एक्चुअली इस रिएक्शन से होगा, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से कर दो, ताकि 8, 4 दूनी 8, और वहाँ पे 8 मेंटेन है, तो यह आ जाएगा 4Zn से 4Zn प्लस 2, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा NO3 माइनस से NH4 प्लस। गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई अब ये बैलेंस हो चुका है, दोनों पार्ट को वापस ऐड करके लिख दो, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4Zn प्लस 2, सॉरी 4Zn, और साथ में इन दोनों को वापस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जो पार्ट है उसको उसी में, ठीक है, 4 जिंक प्लस प्लस में NO3 माइनस से ये हमें मिलने वाला है 4Zn प्लस में 2, और साथ में हो जाएगा हमारा NH4 प्लस। क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो देखो, रिएक्शन बैलेंस कब होगा, रिएक्शन बच्चों बैलेंस हो चुका है, तो सर फिर तो देखो बैलेंस तो नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, देखो सर यहाँ पे H प्लस है उसको भी करेंगे, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है बच्चों हमारे पास। अब देखो एक चीज़ को, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ 4 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो फिर मुझे वापस H2 भी तो ऐड करना है। थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो, इस साइड में ऑक्सीजन नाइट्रेट में आता है, और नाइट्रेट के आगे 1 लगा है, ऑक्सीजन कितने, 3 होने का मतलब आप यहाँ पे 3 H2O ऐड करोगे तभी जाके 3 ऑक्सीजन होने वाले। अब टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लो, 4 और 6 यहाँ से 10, ये आ गया अपना 10 H प्लस। रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस किसी को रेफरेंस मानो जो किसी साइड में परफेक्टली पूरा आ चुका है, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बार आया है, तो 3 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में चाहिए, 3 लगा दो H2, और 3 H2 लगाने से 6 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 पहले से थे, टोटल 10 हमने लगा दिए, रिएक्शन अपना बैलेंस हो चुका है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कंपेरेटिवली आसान रहता है, कंपेरेटिवली आसान रहता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सा इससे बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज इसको सब लोग नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो इसी का अपना सेकेंड पार्ट जो रहेगा बैलेंसिंग का, वो मैं ये ले रहा हूँ, K2Cr2O7 प्लस में FeSO4 प्लस में H2SO4 से ये बना है Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस में Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस में K2SO4 प्लस में H2, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। ओके बच्चों, देखो थोड़ा सा उससे बड़ा है, और एक मतलब जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो सकता है अपना बैलेंसिंग का यूजिंग OS मेथड एग्जाम्पल है, तो इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, और हर एक चीज़ का हम प्रॉपरली अपने एक लॉजिक के साथ में हम समाधान यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन को आयनिक फॉर्मेट में लेके आओ जिनमें कुछ चेंज होता है। हाँ जी, क्रोमियम हमारा प्लस के, अब OS निकालना बहुत बढ़िया से आना चाहिए, प्लस के 6 में है, आयरन प्लस के 2 में है, बाकी मैंने किसी का नहीं लिखा क्योंकि पोटेशियम प्लस 1 में यहाँ भी है और प्लस 1 में पोटेशियम यहाँ भी है। सर सल्फर नहीं, सल्फर सल्फेट यहाँ भी है बच्चों, सल्फेट ही हर जगह सल्फेट के फॉर्म में है, तो उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। ऑक्सीजन में नहीं हुआ है, हाइड्रोजन में नहीं हुआ, तो जिनमें हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्रोमियम 3 में आया है, आयरन प्लस 3 से प्लस के 2 में आ गया, सॉरी 2 से 3 में चला गया। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो हमारा ऑक्सीडेशन का जो पार्ट है,
अब बच्चों यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सोचो ना कि ये सब बड़े बड़े अपने आप हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? आयरन का। कितने में था आयरन बच्चों? +2 में। ओके, +2 से कितने में गया है? +3 में। ठीक है, चलो अच्छी बात है। क्रोमियम वाले में डाइक्रोमेट आयन जो है Cr2O7 -2 में क्रोमियम हमारा +6 में है, ठीक है, और क्रोमियम +6 से Cr+3 में आया है। सर आपने पूरा क्यों नहीं लिखा? कोई फर्क नहीं पड़ना, अपन को चेंज सिर्फ क्रोमियम में देखना है। सर आपने यहाँ ऑक्सीजन जो है वो लगा दिया, हाँ इसका भी कोई रोल नहीं है। हाँ एक जरूर ध्यान रखना, इधर क्रोमियम कितने हैं? 2, तो सामने भी क्रोमियम के लिए 2 लगा दो, थोड़ा काम अपने लिए आसान बन जाए, नहीं तो आगे जाके थोड़ी सी गलती होने के चांस बढ़ जाते। देखो अब हमें करना क्या? अब हमें करना ये है टोटल इंक्रीज इन OS, टोटल डिक्रीज इन OS। टोटल वर्ड बोल रहा हूं मैं, ध्यान रहे, ठीक है ना। पर मोलिक्यूल इंक्रीज कितना हुआ, पर मोलिक्यूल डिक्रीज कितना हुआ, दोनों को देखेंगे। +2 से 3 में गया है, इंक्रीज हुआ है, कितने का हुआ बच्चों? 1 का। +6 से क्रोमियम +3 में आया है, 6 से 3 में मतलब 3 से डिक्रीज हुआ। लेकिन खास बात, इसमें हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ये है K2Cr2O7 है। इस पूरे मॉलिक्यूल में क्रोमियम कितनी बार आया है? 2 बार। मतलब उनको 2 का चेंज देखना है। सर ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ आयरन 2 बार है, नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूं, चेंज मैं इसमें निकाल रहा हूं, इधर वाले में, Fe में और इनमें। तो इस मॉलिक्यूल में Fe एक ही बार आया, तो इसके अकॉर्डिंग हाँ कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि उसको भी देख लेते हैं, लेकिन मैं कोई भी एक स्टैंडर्ड मेथड यूज कर रहा हूँ, तो सबसे ईजी मुझे लगा बच्चों को समझाने के लिए वो मेथड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक ही में 2 तरीके से कुछ बात बताऊंगा तो बच्चे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि यहाँ जो मॉलिक्यूल लिखे हैं उस मॉलिक्यूल में देखो Fe कितनी बार है? 1 बार। K2Cr2 में क्रोमियम कितनी बार? 2 बार। तो Fe 1 बार था तो 1 ही का निकाला। क्रोमियम 2 बार आया है, एक क्रोमियम 3 से बढ़ा है, 2 में कितने से बढ़ेगा? 6 से डिक्रीज होगा। +6 से 3 में गया तो 3 से डिक्रीज, 2 क्रोमियम में 2 का डिक्रीज। ओके, तो यहाँ 1 है, वहाँ 6, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं? 6 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें हम? 1 से। क्यों? क्योंकि 1 से करेंगे तो 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, बैलेंस हो चुका है, काम हो चुका है, वापस लेके आओ पास में, इसको इसके साथ में ऐड करो, तो ये हो जाएगा Fe +2 मतलब 6 लगा दो, प्लस में Cr2O7 -2 लगा दो, सामने Fe +3 6 बार, क्यों? क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया है, साथ में अपना 2 क्रोमियम जो है +3 में यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। वाओ, इट्स सो गुड। अगर इसी को आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे इट विल कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम खा जाएगा। ये मेथड छोटा है, लेकिन थोड़ा सा अभी हमारा गेम बाकी है, अभी वो गेम बाकी है जो अपन को दिमाग का गेम है, थोड़ा सोचने वाला, समझने वाला, अपनी समझ उसमें घुसाने वाला। देखो कैसे, बात ये है कि जो कुछ हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये सब बैलेंस्ड है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर ये सब बैलेंस्ड है तो इनको रेफरेंस मान के, ओके सुनना मेरी बात ध्यान से, रेफरेंस मान के हम ये रिएक्शन बनाना चाहेंगे। बच्चों देखो कैसे, यहाँ Fe कितनी बार है? 6 बार। मैं FeSO4 एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो मुझे 1 Fe मिलता है, मुझे 6 Fe चाहिए, तो ये कितना लेना पड़ेगा? 6। बोला ना, एक लेने पे 1 ही Fe मिलता है, मुझे 6 चाहिए तो 6 ले लो, 6 FeSO4। Cr2O7 कितनी बार है? 1 बार। तो मुझे डाइक्रोमेट 1 लेता हूं तो Cr2O7 1 मिलता है, मुझे 1 ही चाहिए, तो ये हमने K2Cr2O7 लगा दिया। सर यहाँ H2SO4 कितनी बार आएगा? नहीं पता, उसकी जगह खाली छोड़ दी, क्योंकि उसका हिंट हमारे पास अभी नहीं आया है। सामने देखो क्रोमियम बच्चों कितना है? 2, तो एक Cr2O3 में 2 क्रोमियम है, हमें 2 ही तो क्रोमियम चाहिए, तो ये हो जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, प्लस में जब बात Fe की आती है बच्चों, Fe कितना चाहिए? 6, एक Fe2SO4 का होल थ्राइस लिखने पे आयरन 2 आते हैं, हमें आयरन 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सर अब और क्या करें? बिल्कुल देखो, मैंने बोला ना, इनमें से जो कुछ आ गया है ना उनको रेफरेंस मान के देखो बच्चों, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये चारों बैलेंस है। इसमें पोटेशियम आ चुका कितनी बार? 2 बार, तो 2 पोटेशियम इधर आ गया है। पोटेशियम का सोर्स लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये है K2Cr2O7, तो राइट हैंड साइड में पोटेशियम 2 ही चाहिए, ठीक है। तो K2SO4 जो है राइट हैंड साइड में आना है, ये K2SO4 आ गया, कितना लगाऊं? 1 ही लगाओ, क्यों? क्योंकि 2 पोटेशियम चाहिए, दोनों अपने आ चुके हैं।
अब राइट हैंड साइड में ये तीनों आ चुके हैं, ये तीनों आ चुके हैं। H2O कितना आएगा नहीं पता। अब ये तीनों आ चुके हैं, तीनों बैलेंस। मैं फिर बोल रहा हूँ ये चीज अपने आप दिमाग में आने वाली नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। दोबारा से सुनो, 3 बार सुनो, वीडियो को बहुत क्लियरली देखो, बैठ के पूरा सुनो पहले, फिर वापस समझो, फिर खुद प्रैक्टिस करो। अपने आप आने वाली चीज नहीं है, एक बार आपको अच्छा टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लर्निंग लंबी चलेगी इसके बाद। तो बच्चों देखो ये है ना, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। राइट हैंड साइड में 3 ही तो ऐसे कंपाउंड है जिनमें सल्फर आता है। इसका मतलब राइट हैंड साइड का जो सल्फर है वो पूरा आ चुका है। सल्फर यहाँ कितना है 3, एक सल्फेट में 1 सल्फर, 3 में 3, एक मॉलिक्यूल में 3 सल्फर है, 3 में कितने 12, सॉरी 9 है ना। एक मॉलिक्यूल में 3 सल्फर है और 3 में कितने 9, 9 और 3 12 और इसमें कितना सल्फर है 13 सल्फर हो गए। तो 13 सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमें इधर भी 13 चाहिए। 13 में से देखो 6 तो इसमें सल्फर आ चुके हैं, तो 7 H2SO4 लगाएंगे तभी तो सल्फर 7 और आएगा। हाइड्रोजन कितने आ गए इधर, 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन है, सामने भी 14 होना चाहिए, 7 H2। ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। ये जो स्टेप हमने लिखा है, ये स्टेप जो होता है बच्चों थोड़ा सा अपना टाइम एक बार अपन से लेता है, एक बार अपन को टाइम लेता है। ओके, एक छोटा सा रिएक्शन और बैलेंस करके बताओ। देखो जो मैंने भी नीट 2018 वाला क्वेश्चन था ना, परमैंगनेट वाला, उसको मैं बहुत ही छोटे तरीके से बताता हूं, सबसे छोटा मैंने। देखो वो ये था MnO4 प्लस में C2O4 -2 प्लस में H प्लस, सामने Mn+2 प्लस में CO2 प्लस में H2। देखो मेरा कहना है कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए, एग्जाम में आपको पेन चला के दोबारा से रिएक्शन लिखना ही नहीं होता, पेपर में जो रिएक्शन लिखी होती है वही ढूंढना होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो पॉज करके 4 क्वेश्चन करो, सीखो, बढ़िया से इस पे आओ, ठीक है। ये लर्निंग के लिए नहीं है, ये स्पीड के लिए है, एग्जाम में क्वेश्चन को फास्ट एफिशिएंट करने के लिए है, नोट फॉर लर्निंग, स्पीड बढ़ाने के लिए है, ठीक है। और स्पीड तभी बढ़ती है जब अपन को पहले से कुछ आता है, उसी में कॉन्फिडेंस हम लोग बता। देखो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ गया, नीट 2020 में 21 में जो भी 20 में आ गया, मान लो लकीली आ गया, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आ गया। तो यहां करना क्या है, रिएक्शन को दोबारा नहीं लिखना है। मैंगनीज प्लस के 7 में है, मैंगनीज प्लस के 2 में आया है, 7 से 2 में गया है बच्चों, 5 से डिक्रीज हुआ है। कार्बन प्लस के 3 में था, कार्बन प्लस के 4 में गया है, 3 से 4 में गया है, एक कार्बन में 1 से बड़ा है, कार्बन यहां 2 है, मतलब 2 से इंक्रीज हुआ है। हमें बैलेंस करना होता है, 5 से डिक्रीज, 2 से इंक्रीज, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल बनाना होता है। इन दो केस में ये चीज हमने सीखा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, श्योर, ये 2 लगा दो। इस रिएक्शन को आप जोड़े ढूंढो, देखो ये जोड़ा है अपना रिडक्शन वाला और ये पेयर है अपना ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है। रिडक्शन वाले में 2 से करना है, तो बच्चों देखो ये यही तो किया हमने। क्या किया हमने, पूरी रिएक्शन को 2 पार्ट में बांट लिया, एक बार ये बांट लिया। हम क्यों बांटे यार, अगर हम इतने एफिशिएंट हैं तो क्यों बांटे, टाइम तो बचाना है ना अपन को। ये क्वेश्चन 1 मिनट में करना होता है, मैं बोलता हूँ 30 सेकंड में कर सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, इन दैट सिचुएशन। तो यहाँ पे मैंगनीज 7 से 2 में आया है, ये पेयर रिडक्शन वाला पेयर है, तो 5 से डिक्रीज हुआ है और यहाँ 2 से इंक्रीज हुआ है। इसको 2 से, इसको 5 से, 2 मल्टीप्लाई में लगाओ, 2 यहाँ पे लगाओ। अगर आपको पूरा भी डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो एक बार आप पहले इसको अलग अलग करके देख लो। इसको 5 से किया बच्चों, ये 5 लगाओ, 5, यहाँ कार्बन कितने 10, तो अगर मैं यहाँ 5 लगाऊं तो कार्बन बैलेंस नहीं होंगे, यहाँ पे 10 लगा दो। गेटिंग माय पॉइंट। इस साइड में ऑक्सीजन किस किस में आ रहा है बच्चों, इसमें और इसमें, ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें दोनों बैलेंस हो चुके हैं। उतना ही ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में चाहिए अपन को। ऑक्सीजन कितने, 4 दूनी 8 यहाँ पे और 5 4 20 यहाँ पे, क्योंकि 1 में 4 5 में 20, तो 20 और 8 28 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में भी चाहिए। कितना आ चुका अब तक, ये दोनों बैलेंस है, कितना आ चुका है 20, 8 और लगाओ, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है बच्चों यहाँ पे, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पे लगा दो। क्वेश्चन अपना हो गया। ये मैं तब बोल रहा हूँ ना, ये तभी है आपके लिए जिन बच्चों ने प्रॉपरली पीछे वाला सीख लिया है। हाँ मैं मानता हूँ कोई भी रेडोक्स का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आप इतने से पार्ट में कर सकते हैं बेशक, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पहले सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप सीखते आइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
Getting my point? That's very important. Please note it.